Good morning, students. Welcome to another session of e-learning of accountancy for class 11. Today, we are going to learn some basic accounting terms which are used in the incoming sessions. कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो कंटिन्यूअस आपके पास आती रहेंगी, ठीक है। तो ये बेसिक टर्म्स क्या क्या हैं, कल बहुत सारी हैं, मैं वन बाय वन आपको बताना शुरू करता हूं। प्लीज इस चीज को बहुत ध्यान से देखिएगा, सुनिए। पहली जो फर्स्ट फॉरमोस्ट टर्म आती है दैट इज कॉल्ड कैपिटल। व्हाट इज कैपिटल? For a normal person, capital means amount invested by the owner of the business in the business for a normal person. But in accounting terms, capital means or capital is the excess of assets over liabilities. एक नॉर्मल पर्सन के लिए क्या है, मैं थोड़ा सा आपको इसको और बताता हूं। एक नॉर्मल पर्सन के लिए तो कैपिटल का मतलब केवल इतना माना जाता है कि जो भी पैसा बिजनेस के ओनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट करा है दैट इज कॉल्ड कैपिटल। बट इन रियल सेंस कैपिटल इज द एक्सेस ऑफ एसेट्स, जो भी हमारे फर्म की एसेट्स होती हैं। आगे आके हम समझेंगे कि एसेट्स कौन कौन सी होती हैं, कैसे कैसे होती हैं। कैपिटल इज द एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज, ठीक है। ये आगे हम और इजी समझते हैं। नंबर सेकंड टर्म इज ड्राइंग्स, DRAWINGS। ड्राइंग्स का मतलब ये नहीं होता कि आप कुछ ड्रॉ कर रहे हैं। व्हाट इज ड्राइंग्स? When the proprietor means owner of the business, withdraws some amount or goods from the business for his domestic purpose or personal use, then it will be called drawings. Drawings क्या चीज? जब भी बिजनेस का ऑनर या बिजनेस का प्रोपराइटर को ही ऑनर बोलते हैं, मालिक, अपने घर के खर्चे के लिए बिजनेस से कुछ पैसा निकालता है या सामान निकालता है तो उसकी अमाउंट को हम बोलते हैं ड्राइंग्स। कैपिटल, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस, एंड ड्राइंग, अमाउंट विथड्रॉन बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस फ्रॉम द बिजनेस फॉर डोमेस्टिक पर्पस और हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। ओके, next term, liabilities. What are liabilities? Liabilities, it refers to the amount which the firms owes to outsiders. Liabilities means obligations. Liabilities refers to the amount which the firm owes to outsiders. जैसे आपने एक्स पर्सन से कुछ सामान खरीद लिया, से 10,000 रुपीज, और अभी तक उसको पैसा नहीं दिया है, तो एक्स क्या हो गई? आपकी लायबिलिटी हो गई। आपने बैंक से लोन ले लिया पर अभी तक रिफंड नहीं करा, तो बैंक लोन आपका लायबिलिटी हो गई। तो लायबिलिटी का सिंपली मीन्स क्या होता है कि आपने जो पैसा देना है दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी। Again, liability is classified into two main categories, which is called non-current and current. इससे पहले हम एक चीज और समझते हैं कि हम करंट और नॉन करंट, आपको एसेट्स में भी दिख रहा होगा नॉन करंट एंड करंट। तो ये नॉन करंट एंड करंट का क्या मतलब होता है? बिजनेस में एक टर्म यूज की जाती है जिसे बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड का मतलब 1 ईयर होता है, विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1st of अप्रैल एंड एंड्स विद नेक्स्ट ईयर 31st मार्च, 1 साल, ठीक है।
अब ऐसी लायबिलिटीज, सच लायबिलिटीज which owes by the firm for a longer duration of time, that is called more than 1 year, that is called non current liability. जैसे आपने बैंक से लोन लिया, बैंक से लोन कितने साल के लिए लिया, मान लिया 5 years के लिए लिया, तो बैंक का पैसा देना है, सो इट विल बी योर लायबिलिटी. बट कितने टाइम के बाद देना है पूरा पेमेंट, मोर देन 1 year के लिए, then so it will be called non current liability. ओके, इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, बैंक लोन हो सकते हैं, डिबेंचर्स हो सकते हैं, शेयर्स हो सकते हैं, अदर लॉन्ग टर्म लोन्स हो सकते हैं, एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस हो सकते हैं. नेक्स्ट इज करंट लायबिलिटी. Current liability is the liability which owes by the firm for a shorter duration of time or which is less than 1 year. मान लिया आपने किसी पर्सन से सामान उधार लिया है 1 साल के लिए, या मान लिया आपने 20,000 रुपीज के गुड्स उधार में लिए हैं, उधार में देना तो है फ्यूचर में, तो वो लायबिलिटी हो गई. पर उसे बोला कि आपका पेमेंट मैं 20 दिन बाद दे दूंगा या 1 महीने बाद दे दूंगा, तो आपने कब उस पेमेंट को कब करना है, विद इन 1 year, देन इट विल बी कॉल्ड करंट लायबिलिटीज. एंड इट इंक्लूड्स क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल्स, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस एटसेट्रा. ओके, नेक्स्ट टर्म इज एसेट्स. Assets. What are assets? Assets are simply the economic resources what the business has. Assets ऐसी सारी रिसोर्सेज को कहते हैं जो भी बिजनेस के पास है, जो बिजनेस ने देना है वो बिजनेस की लायबिलिटी. बट जो बिजनेस के पास है कुछ भी है, बुक्स हैं, मशीनरी है, प्लांट है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, गुड्स हैं, वो सारी बिजनेस की एसेट्स हैं. सिंपली एसेट्स. एसेट्स आर द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स फॉर द बिजनेस है. एनीथिंग विच इज इन द पोसेशन ऑफ द बिजनेस आर कॉल्ड एसेट्स ऑफ द बिजनेस. जो भी बिजनेस के पोसेशन में है, बिजनेस के पास है, वो बिजनेस की एसेट्स मानी जाएगी. Again, assets can be further classified into 2 categories, that is non-current assets and current assets. Okay, first non-current assets. Non-current assets refers to those assets which are held for the business for continued use in the business for the purpose of producing goods और इनकम. ऐसी एसेट्स जो बिजनेस के पास कंटिन्यूअस रहती हैं फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन, जब बिजनेस उन एसेट्स को लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए परचेज करता है, ये सोचते हुए ऑब्जेक्टिव क्या है, एक लॉन्ग टाइम पर्पस के लिए हम अपने पास इन्हें रखेंगे, देन सच टाइप ऑफ एसेट्स आर कॉल्ड नॉन करंट एसेट्स, विच इंक्लूड्स मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर, goodwill, okay, etc. Again, these types of assets which are non-current assets are further be categorized into 2 types, that is called tangible and intangible assets. Tangible, as the name suggests, which can be seen, which can be touched, which can be felt. Tangible assets are those assets which can be seen and can be touched. जो भी हमारे पास फिजिकल एग्जिस्टेंस है जिन एसेट्स की, जो हम देख सकते हैं, बिल्डिंग है हम देख सकते हैं, हम छू सकते हैं, मशीनरी हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, ओके, फर्नीचर है हम देख सकते हैं, छू सकते हैं. तो सच एसेट्स विच कैन बी सीन एंड टच्ड, दे आर कॉल्ड टेंजिबल एसेट्स. And it includes again machinery, plant, furniture, fixtures, etc.
and second type is intangible. Intangible, non-current intangible assets. Intangible assets means which cannot be seen, cannot be touched, it can feel only. कुछ एसेट्स बिजनेस के पास ऐसी भी होती हैं, केवल नॉर्मली बिजनेस के पास ही होती हैं, जिनको देखा तो नहीं जा सकता, जिनको छुआ तो नहीं जा सकता, पर फिर भी ये हमारी एसेट्स है. तो द एसेट्स विच कैन नॉट बी सीन और कैन नॉट बी टच्ड आर कॉल्ड इंटेंजिबल एसेट्स, सच एज गुडविल, है ना, गुडविल. अगेन पेटेंट्स, कॉपीराइट्स एटसेट्रा आर कॉल्ड इंटेंजिबल एसेट्स. So, non-current assets which are held by the business for a long duration of time are called non-current assets. Non-current assets are further be classified into two categories, that is tangible. Tangible means which can be seen or which can be touched, or intangible which cannot be seen or cannot be touched. Now next assets में current assets. Current assets. Current assets are the assets which held by the business enterprise for a shorter duration of time, or you can say less than 1 year. जो भी आप assets इस पर्पज से परचेज करते हैं कि वो विदिन 1 year डिस्पोज ऑफ हो जाएगी या हमारे पास नहीं रहेगी, तो उनको हम क्या बोलेंगे? करंट एसेट्स. सच एज गुड्स विच आर परचेज फॉर रीसेल पर्पज. आप गुड्स इसलिए परचेज नहीं करते कि 4-5 साल तक हम उसको अपने पास रखे रखेंगे. परचेज किया किस पर्पज से कि फ्यूचर में हम इसको सेल कर देंगे. ठीक है. और डेटर्स. डेटर्स मीन्स अभी आगे समझाएंगे. डेटर्स मीन्स सच पर्सन्स विच ओज टू द बिजनेस. ओके. तो एसेट्स हमारे पास दो टाइप की हो गई, नॉन करंट और करंट. करंट लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, नॉन करंट लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, और करंट शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए. नॉन करंट दो टाइप की होती हैं, टेंजिबल और इंटेंजिबल. टेंजिबल मीन्स विच कैन बी सीन एंड टच्ड, and intangible which cannot be seen and touched. Examples of tangible: plant, machinery, furniture, fixtures, motor vehicles, etc. And intangible: goodwill, patents, copyrights, etc. Current short duration of time के लिए such as stock. Stock means stock of goods and debtors, etc. Okay. Now you have to write down these assets into your fair copy. Take a snapshot and send it to my personal WhatsApp number. Okay.